की थी, इंट्रोडक्शन दिया था ई कॉमर्स का, ई बिजनेस का। ई कॉमर्स, ई बिजनेस दुनिया में किस तरीके से स्प्रेड हुआ है, किस तरीके से फैला है। आज जो है हम कुछ बेनिफिट्स देखते हैं कि ई कॉमर्स अगर हम यूज करते हैं या ई बिजनेस में होते हैं, तो एज एन इंडिविजुअल, एज अ कंज्यूमर, एज अ सोसाइटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हो या ई कॉमर्स को यूज करते हो। सबसे पहले देखिए बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम लेंगे बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन एज एन इदारा, एज अ सेटअप। आपको क्या बेनिफिट होता है? सबसे पहले आप देखें, जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, सबसे पहली एडवांटेज एज अ बेनिफिट टू ऑर्गेनाइजेशन ये होती है ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का क्या मतलब है कि अब ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कस्टमर्स को आसानी से लोकेट कर सकती हैं, ढूंढ सकती हैं, बिजनेस पार्टनर्स तलाश कर सकती हैं। जैसे हमने कहा था कि ई कॉमर्स की वजह से पूरी दुनिया कनेक्ट होगी आपस में, आपस में तमाम लोग लिंक हो गए ना। जैसे हमने कहा था, अब जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है और एक कोने से आप दूसरे कोने तक दुनिया के पहुंच सकते हैं। तो ग्लोबल रीच आपकी बढ़ गई है। आपका जो दायरा कार था बिजनेस का, जो रेडियस था, वो बढ़ गया है। अब कस्टमर्स आपके पूरी दुनिया में, उनको आप लोकेट कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर्स जो है आपके पूरी दुनिया में आप तलाश कर सकते हैं, जहाँ आपको कॉस्ट मुनासिब लगती है, जहाँ प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट कम होती है। जैसे चाइना की एग्जांपल ले लें। अब चाइना की वजह से बहुत सारे कंट्रीज के लिए मार्केट्स ओपन होगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है वहाँ पे, प्रोडक्ट चीप पड़ती है, रॉ मटेरियल चीप होता है, तो लोग वहां से जाके सामान खरीद लेते हैं और बिजनेस करते हैं। तो ये किस वजह से पॉसिबल हुआ? इसी वजह से पॉसिबल हुआ कि अब ग्लोबल रीच है, मतलब कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई। ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब कस्टमर्स को आसानी से लोकेट किया जा सकता है, और आपके कस्टमर्स अब पूरी दुनिया में, बिजनेस पार्टनर्स आपको जहाँ पे लग रहा है आप बिजनेस उनके साथ कर सकते हैं, तो किसी भी पार्टनर से आप दुनिया में किसी भी वक्त कनेक्ट हो सकते हैं और बिजनेस अपना कैरी ऑन कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन को? कॉस्ट रिडक्शन। ठीक है, अब जब हम फिजिकली काम कर रहे होते हैं तो कॉस्ट हम ज्यादा बेयर कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की भी, चीजों की भी, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट की भी। अब जब आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो ये सारी फिजिकल सेटअप की कॉस्ट, फिजिकल तमाम कामों की कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, तो आपको फायदा हो जाता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जब आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे होते हैं। अब एक बिजनेस आप देखें, जैसे हमने अमेजोन की बात की थी, वो सारा वर्चुअली काम कर रहे थे, तो उनकी कॉस्ट सिर्फ वेयर हाउस को ऑपरेट करने की, वहां से डिलीवर करने की बहुत कम है, कंपैरेटिवली एक फिजिकल सेटअप और वहां से उनको मैनेज करना हो तमाम चीजों को। ठीक है, उसके बाद तीसरी एडवांटेज क्या है? फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, एक और बेनिफिट क्या होता है कि आप आसानी से जो है वो जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे थे, क्योंकि अब आप जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की। ऐसा नहीं है कि आप महदूद हैं, तो एक सिंगल दायरा कार है या आप मुल्क के अंदर ही महदूद है। ठीक है, अब आपकी जो रीच है ना वो बढ़ गई है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके लिए अब आसान होगी। तो ऐसे काफी सारे इश्यूज जो पहले आपके लिए बॉटल नेक्स होते थे या रुकावटें पैदा करते थे, अब वो आसानी से आप रिजॉल्व कर लेते हैं जब आप पूरी दुनिया में डील कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ। चौथी एडवांटेज क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन को? सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स। जैसे हमने पहले बात की थी सप्लाई चेन, जब हम शुरू में बात करते थे, हम कहते थे कि भाई रॉ मटेरियल से शुरू हुई और मैंने आपको बताया था फिनिश गुड्स पर एंड होगी, पर अब ऐसा नहीं है। अब लोग जो है वो आगे की बात करते हैं कि कस्टमर तक क्या सर्विस पहुंच रही है, तो उसी सप्लाई चेन को अब लोग बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज आपकी कम होगी, जब आप ऑनलाइन काम कर रहे होंगे इन्वेंट्री इतनी नहीं कैरी करेंगे। ठीक है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है सप्लाई चेन में,
डिलेज कम हो जाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है पूरी दुनिया से, तमाम पार्टनर से, कस्टमर्स के साथ। तो तमाम चीजें जो है वो बेहतर मैनेज हो जाती है, अच्छे तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाती है। तो ये तमाम जो है सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स में आती है। सप्लाई चेन के अंदर जितने भी पहले लूप होल्स थे, इश्यूज थे, वो अब रिजॉल्व हो गए हैं। अब आप उनको आसानी से हैंडल कर सकते हैं और सप्लाई चेन को मजीद बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेन चीज जो होती है ना, वो एक मेन चीज होती है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में कितने टाइम में पहुंच रही है, यह जरूरी होता है। अगर आपका लीड टाइम जो है वो सही नहीं है या ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि दूसरा, अगर कोई और बिजनेस कर रहा है और उसका लीड टाइम कम है, तो उसकी प्रोडक्ट मार्केट में पहले पहुंच जाएगी, आपकी प्रोडक्ट बाद में पहुंचेगी, तो वो एडवांटेज ले जाएगा। तो अच्छी सप्लाई चेन का मकसद ये है कि क्योंकि आपके तमाम पार्टनर्स के साथ कनेक्टिविटी अब अच्छी होगी, तो सप्लाई चेन अब आपकी पहले से बहुत बेहतर है और अच्छे तरीके से मैनेज हो रही है। ठीक है, तो सप्लाई चेन इम्प्रूवमेंट ई कॉमर्स के थ्रू ज्यादा पॉसिबल हो जाती है, ज्यादा इजी हो जाती है। क्योंकि देखिए हम पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, लोग कनेक्टेड हैं आपस में। ठीक है, तमाम बिजनेस पार्टनर्स आप, तो चीजें आसान हो जाती है। कनेक्टिविटी की वजह से कहीं भी कोई इशू है, आपने अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल कर ली, उससे रब्ता कर लिया। ठीक है, तो डिलेज आपके प्रोसेस के अंदर, चेन के अंदर कम हो जाते हैं। जो पहले डिले ज्यादा हो रहे थे, कॉस्ट ज्यादा इनकर हो रही थी, वो कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? बिजनेस हमेशा ओपन रहता है। सबसे बड़ा फायदा क्या है कंपनीज को कि ये ई कॉमर्स पर होते हुए कोई टाइमिंग नहीं होती ऑफिस की तरह 9 to 5। 9 to 5 जो है कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। अब जो है वो बिजनेस हर वक्त आपका 24 आवर्स ओपन होता है। और जाहिर सी बात है 365 डेज 24/7 आप काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब रात में नहीं मैसेज कर सकते, दिन में नहीं कर सकते, कोई टाइम नहीं होता। ठीक है, तो एडवांटेज ये होता है कि हर वक्त कनेक्टिविटी होती है। जैसे पहले होता था अमेरिका में टाइम डिफरेंट है, टाइम का गैप है, पाकिस्तान में अलग है। अब आप मैसेज ड्रॉप कर दें, अब आपके पास व्हाट्सएप भी है, दूसरे चैनल्स भी है, मैसेज ड्रॉप कर दें, ईमेल कर दें, बाद में वो देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है आप जैसे पहले ओवर टाइम लगाते हैं ऑफिस में वैसे बैठ के करें। बहुत सारा काम आप घर लेकर आ सकते हैं। तो बिजनेस में ये एडवांटेज है कि हर वक्त अवेलेबिलिटी होती है ई कॉमर्स, 24 आवर्स। ठीक है, एक और बड़ा एडवांटेज क्या है ऑर्गेनाइजेशन को? कस्टमाइजेशन का। कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से, कस्टमर की लाइकिंग के हिसाब से आप चीज डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये होता था कि जो चीज उन्होंने प्रोड्यूस कर दी कंपनी ने, वही कस्टमर को परचेज कर लिए, उसके ऊपर लाजिम होता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो एरा आ गया वो कस्टमाइजेशन का है, पर्सनलाइजेशन का है। अब जो चीज कस्टमर चाहेगा वो कंपनी बनाएगी। तो कस्टमर अपनी डिमांड रख देता है और उसके हिसाब से कंपनी फिर जो है मास कस्टमाइजेशन करती है। जो चीजें, जो फीचर्स कस्टमर को चाहिए होते हैं प्रोडक्ट में, वही कंपनी उसको डिलीवर करती है, प्रोवाइड करती है। अब आसान हो गया क्योंकि कस्टमर्स आपसे हर वक्त कनेक्टेड है, तो वो बता सकते हैं क्या क्या चीज़ उनको चाहिए। फिर कंपनी जो है वो आप देखिए मेक टू ऑर्डर भी करती है। मेक टू ऑर्डर में ये फायदा है कि भाई जो चीज़ आपको चाहिए, मिसाल है कस्टमर को, वो बता देगा, कंपनी उसको डिजाइन करके दे देगी। ठीक है, पहले से वो देख लेगा भाई ये चीज़ें हैं, तो वो तमाम चीज़ें कस्टमर के हिसाब से कस्टमर को पहुंचा सकती, दे सकती। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू इनोवेट। ठीक है, अब देखिए ई कॉमर्स आने की वजह से ना इनोवेशन बढ़ गई। टेक्नोलॉजी का यूज पहले बिजनेस में इतना नहीं होता था, महदूद होता था। हमने कुछ टाइप कर लिया, हमने कुछ लिख लिया, वो भेज दिया। अब जाहिर सी बात है ई कॉमर्स आने के बाद आईटी का जो यूज है, जब आईटी का इस्तेमाल है, आईटी की इन्वॉल्वमेंट है, वो अब बहुत सारी परसेंटेज, समझ लिया 100% 200% बढ़ गई है। ई कॉमर्स बेस ही तमाम टेक्नोलॉजी पे करती है, आईटी पे करती है। तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हार्डवेयर सही होना चाहिए,
ठीक है, नेटवर्किंग की टूल सही होनी चाहिए ताकि आप आसानी से कनेक्ट कर सकें। तो इसमें इनोवेशन मजीद ऐड हो जाती है। ठीक है, आपके जो स्टैंडर्ड बिजनेस मॉडल से कि होलसेलर था, रिटेलर था, ठीक है, एक चैनल था उसके थ्रू लोग जाते थे और वैसे खरीदते थे, वो जरूरी नहीं है। अब ई कॉमर्स आने की वजह से लोग जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि अब जो है आप न्यू बिजनेस मॉडल्स के तहत काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है वो डायरेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, पहले मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने के लिए आप पूरी चेन्स फॉलो करते थे, होलसेलर, रिटेलर। अब डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सेल कर रहा होता है, आपके पास अवेलेबल होता है आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए। तो जो बिजनेस मॉडल्स की ट्रेडिशनल लुक होती थी ना कि भाई होलसेलर, फिर उसके पास रिटेलर, फिर उसके बाद कस्टमर, अब वो चेंज होगी। बहुत सारी जगह जो है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे दराज देखे। अब दराज पे आपका कंसर्न नहीं है कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आपको तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, चीजें अवेलेबल है। एज अ थर्ड पार्टी दराज जो है डायरेक्ट आपको दे रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? लोअर कम्युनिकेशन कॉस्ट। ठीक है, अब जैसे तो इंटरनेट जैसे जैसे कॉमन हो गया तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ गया है, और कॉस्ट जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, नेटवर्किंग की, टूल्स की, इंटरनेट कनेक्टिविटी की, वो वैसे ही कम हो गई है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब अफोर्डेबल हो गई हैं चीजें। अब लोग जो है वो यूज कर सकते हैं उसको, इतना महंगा नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ई कॉमर्स आने के बाद कि कम्युनिकेशन कॉस्ट जो है वो कम हो गई है टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और से चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर इसके बाद ठीक है, एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट में क्या होता है कि जाहिर सी बात है, पहले आप चीजें खरीदते थे, ठीक है, फिजिकली मीटिंग करना, जाना, फिर वहां से चीजों को मैनेज करना। अब ई प्रोक्योरमेंट हो गया सारा, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। आपने सप्लायर को मैसेज किया, ठीक है, उसने आपको तमाम चीजें अपडेट कर दी, स्पेसिफिकेशंस बता दी, वहीं से जो है आपने वो पर्टिकुलर चीज मंगवा ली। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट की वजह से हम खैर डिटेल में तमाम चीजें बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी आपको एडवांटेज के तौर पे बता रहा हूँ कि ई प्रोक्योरमेंट की वजह से क्या हो गया कि अब आप घर बैठे प्रोक्योर कर सकते हैं। आपने सप्लायर को अपनी चीज बता दी, क्या चीज चाहिए, स्पेसिफिकेशंस बता दी, तो वो उसको जो है आसानी से प्रोक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, वो अब नहीं होता। नेक्स्ट क्या एडवांटेज है? इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस। अब जाहिर सी बात है, जैसे जैसे ई कॉमर्स आती जा रही है, कनेक्टिविटी बेहतर होती जा रही है, अब आप कस्टमर के साथ हर वक्त कनेक्टेड होते हैं 24/7। ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर जो है वो आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपसे बात कर सकता है किसी भी वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कस्टमर सर्विस जो पहले ऑफर होती थी वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती थी, क्योंकि इतनी कम्युनिकेशन की टूल्स ही नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। अब ये टेक्नोलॉजी आने के बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी आया,
फिर कस्टमर से कनेक्टिविटी भी अब बेहतर होगी है, तो कस्टमर किसी भी वक्त आपको अप्रोच कर सकता है और आप जो है वो कस्टमर सर्विस पे फोकस कर देंगे। भाई अब जाहिर सी बात है, इतना तेज दौर है, टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से फैल रही है, इतनी रैपिडली फैल रही है कि अब कस्टमर्स हर वक्त आपके साथ कनेक्टेड है और कस्टमर्स आपस में भी कनेक्टेड है। मतलब मैंने जैसे उस दिन आपको बताया था कि कोई चीज वायरल हो जाती है एकदम, मतलब आपने कोई भी कस्टमर को इशू को रिजॉल्व नहीं किया है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो चीज एकदम वायरल हो जाएगी। फिर उसको बाद में एड्रेस करना, बाद में रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए एज अ कंपनी। पहले ही कंपनी फोकस करती है कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहे, अगर कस्टमर को कोई इश्यू है तो वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, फिर एक और एडवांटेज ये कि इन्वेंट्रीज कम हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जब आप कस्टमाइजेशन मॉडल पे फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपकी इन्वेंट्रीज कम हो जाती है, मतलब आपको लंबे बड़े बड़े स्टॉक्स मेंटेन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कस्टमर मेड टू ऑर्डर पे बात कर रहा होता है कि जैसे कस्टमर को जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो आप बना देंगे। तो कंपनीज भी जो है बड़ी बड़ी इन्वेंट्रीज कैरी नहीं करती, तो वो कॉस्ट भी कम हो जाती है आपकी इन्वेंट्री की। ठीक है, एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ई कॉमर्स। फिर लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्ट। अब जब आप ई कॉमर्स पर डील कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स पर होते हैं, तो जाहिर सी बात है आप प्रोडक्ट जो अपनी डिजिटल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वो फिजिकल के मुकाबले में आपको कम कॉस्ट की पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहीं से पेपर वर्क होता नहीं है, फिजिकल कोई प्रोडक्ट है नहीं, आपने शेयर कर दिया उसी चीज को। मिसाल है आपने लिंक भेज दिया, तो डिजिटल प्रोडक्ट में इतना इशू नहीं होता। लेट से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में क्या होगा, आपने साइट बता दी सॉफ्टवेयर की, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटाइज प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपका पेपर वर्क नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, वो कॉस्ट खत्म हो जाएगी। फिर अगर आप सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर रहे हैं और डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, उसमें भी इतनी कॉस्ट नहीं आएगी जो फिजिकली आपके पास आ रही थी। तो डिस्ट्रीब्यूट करना जो डिजिटल प्रोडक्ट होता है वो कंपैरेटिवली कम कॉस्ट पर होता है और ज़्यादा खर्चा नहीं होता फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले। फिर उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशंस को, वो कम्पिटिटिव एडवांटेज है। जब आपके पास ये तमाम टूल्स होंगी, सोचें आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आप सप्लाई चेन में तमाम पार्टनर्स के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, तमाम कम्युनिकेशन रैपिड हो रही होगी, तो आपकी ओवरऑल ओवरऑल जो कंपेटिटिव एडवांटेज की बात कर रहे हैं वो बेहतर हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि आप टाइमली प्रोडक्ट बना देंगे, लीड टाइम आपका कम हो जाएगा, सप्लाई चेन एफिशिएंटली मैनेज हो रही होगी, सप्लायर्स के साथ आप कनेक्ट होंगे, कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल करते हैं। बहुत सारी कंपनीज हो सकता है इस मॉडल पे काम ना कर रही हो या इसका एडवांटेज ना ले रही हो। जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी कंपनी जो सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस पे प्रेफर करती हैं, तो कस्टमर्स उनके बारे में जान ही नहीं पाते क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंट ही नहीं होती। और बहुत सारी कंपनी सिर्फ ऑनलाइन ही प्रेजेंट होती हैं, वो अपनी कॉस्ट को बचा रही होती है। बहुत सारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पर काम कर रही होती है। तो ये फायदा होता है कि आपको, जाहिर सी बात है, बेहतर सर्विस दे सकते हैं, कॉस्ट कम कर सकते हैं, ब्रांड इमेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारी एडवांटेजेस होती है जो कंपनीज को मिल रही होती है ई कॉमर्स के थ्रू। तो ये कम्पिटेटिव एडवांटेज इटसेल्फ एक बड़ी डिस्कशन है, ये भी इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पर इन तमाम फैक्टर्स की वजह से कंपनीज कम्पिटेटिव एडवांटेज हासिल करती है। हाँ, अगर हम ये देखें कि भाई कम्पिटेटिव एडवांटेज के अंदर कंपनीज के जो सारे बेनिफिट्स है वो एक तरीके से शामिल हो गए, तो समझ लेंगे तमाम चीजें शामिल होगी और आखिर में कंपनी ने जो है अपने कंपिटिटर्स पे एडवांटेज हासिल कर लिया, या उनसे बेहतर प्रोडक्ट कम टाइम के अंदर कम कॉस्ट पे मार्केट में पहुंचा दी। तो नेचुरल सी बात है कि कस्टमर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ ही आएगा। अगर आपकी प्रोडक्ट टाइमली अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है, और कोई इशू नहीं है, और अगर कोई इशू होता है तो एकदम रिजॉल्व हो जाता है, कस्टमर को पता है कि टाइमली रिजॉल्व हो जाएगा,
जिन कंपनीज की देखिए आप कस्टमर सर्विस अच्छी है, लोग उनको प्रेफर करते हैं, नेचुरल सी बात है। उसकी रीजन ही ये होती है कि उनको पता है कि अगर कभी इशू आ भी गया तो ये कंपनी मौजूद रहेगी। जैसे दराज नया आया था और इस तरीके के रिलेटेड और सेटअप्स आए थे, तो इतना ज्यादा कस्टमर का ट्रस्ट नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरा, जाहिर सी बात है, लोगों ने देखा कि दराज वाले जो है हमारी क्वेरीज को भी रिजॉल्व कर देते हैं जल्दी, कोई इश्यू होता है तो उसको भी देख लेते हैं, तो उनका ट्रस्ट बढ़ता गया। तो जाहिर सी बात है ऐसी कंपनीज ने फिर ग्रो किया। और थर्ड पार्टी जितने भी काम करने वाले होते हैं जैसे दराज है, दूसरे की प्रोडक्ट लेके अपना कमीशन रख के और कस्टमर को देते हैं, तो इस तरह के बिजनेसेस ने भी जो है वो इसी वजह से बहुत ग्रो किया है पिछले कुछ अरसे में। ठीक है, एक सेकेंड आप रुके। थी बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस। असल में मेरी बेटी की भी जूम की क्लास चल रही होती है, तो थोड़ा सा उसको समझाना पड़ता है बिठा के, छोटी है अभी। तो ये पहली हेडिंग थी बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने देखा ग्लोबल रीच, कॉस्ट रिडक्शन, फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग, सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स, business always open, customization, ability to innovate, lower communication costs, procurement, customer service, lower inventories, ठीक है, lower cost of distributing digital products, और लास्ट ऑफ ऑल जो है वो competitive advantage। अब नेक्स्ट हेडिंग है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। इसका मैं आपको पिक्चर भी सेंड कर दूंगा हैंड आउट। तो नेक्स्ट है बेनिफिट्स टू कंज्यूमर्स। अब एज अ कंज्यूमर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज आपका पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी, कि अब आपके पास जो है ना एक बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनली एक बड़ी मार्केट है, जिसमें से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वेंडर अपनी मर्जी का सेलेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो तमाम चीजें जो है ड्रॉ करना तो वो तमाम चीजें जो है आप वो तमाम चीजें जो है आप आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है। आप खुद एज अ कंज्यूमर देखें, खुद एज अ यूजर अगर आप देखेंगे, ठीक है, अब आप ये देखें एज अ यूजर आपको कितना बड़ा एडवांटेज है जब से ई कॉमर्स का स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ, ठीक है, इंटरनेशनली भी। अब जाहिर सी बात है कितने सारे वेंडर्स हैं जिनसे आप चीज प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है, एज अ कंपनी बहुत सारे सप्लायर्स उनके पास अब अवेलेबल है। आपके पास प्रोडक्ट रेंज कितनी बढ़ गई है, इंफॉर्मेशन कितनी बढ़ गई है। पहले आपको प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, कंपेटिटर्स की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी, अभी आप गूगल करें तमाम चीजें आपको मिल जाती है। कोई भी प्रोडक्ट देखनी है आपने इंटरनेशनली, उसकी रेटिंग देखनी है, उसके बारे में जानना है, फीचर्स देखने हैं, तमाम चीजें आप आसानी से सर्च करके निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब आपके पास अवेलेबिलिटी है इंफॉर्मेशन की भी, ठीक है, बाकी तमाम प्रोडक्ट्स की भी, वेंडर्स के बारे में भी। आपके पास एक बड़ी सिलेक्शन आ जाती है, एक बड़ी रेंज आ जाती है जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कंज्यूमर के लिए। अगर वो लोकल मार्केट तक महदूद है तो सोचेंगे नंबर ऑफ सप्लायर्स, नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, प्रोडक्ट की रेंज बड़ी लिमिटेड होगी। और वही चीज़ अगर इंटरनेशनली अवेलेबल है, इंटरनेशनली तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, प्रोडक्ट की रेंज अवेलेबल है, तो एज अ कंज्यूमर उसको कितना बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो एडवांटेज, नेक्स्ट एडवांटेज कस्टमर को ये है कि वो किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी जगह जो है वो शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, ये सेकंड एडवांटेज है कि
अगर आप वो शॉप करना चाहे तो 24/7 उसके पास तमाम जगह अवेलेबल है। ऑनलाइन बिजनेसेस तो हर वक्त जाहिर सी बात है प्रेजेंट होते हैं। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो उसको सर्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एज अ कस्टमर। किसी भी वक्त आप किसी भी जगह किसी भी टाइम जो है वो चीज परचेज कर सकते हैं। फिर तीसरा एडवांटेज क्या है कस्टमर्स को, वो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, सेल्फ कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हैं या उसके फीचर्स चेंज करके देखना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एडवांटेज होती है सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन की। पहले कस्टमाइजेशन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, मैंने आपको बताया कि जो चीज बनी है, जो चीज प्रोड्यूस हुई है वही कस्टमर को खरीदनी होती है। अब जो है कस्टमाइजेशन के कॉन्सेप्ट आने के बाद कस्टमर अपने हिसाब से चीज डिजाइन करवा सकता है सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, उसको बता सकता है ये फीचर्स हमें चाहिए, ये चीजें चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो वही आपको फिर मिलती है। कस्टमाइजेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट से चीज डेवलप करवा लेता है। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है वो आपको बार्गेन्स आसानी से मिल जाते हैं। बार्गेन का मतलब है कि आप पहले अगर इंफॉर्मेशन चाह रहे होते थे, अगर आप ये देखें कि आपको बार्गेन्स करना कितना आसान हो जाता है, क्योंकि कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन करना वो आसान हो गया। इंटरनेशनली आप देखें, आप कुछ भी सर्च करना चाहें, देखना चाहें, आप ये देखेंगे कि लोअर कॉस्ट पे चीज क्या मिल रही है, वो चीज आप खरीदना प्रेफर करेंगे फीचर्स के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि अब उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एज अ कस्टमर आपके पास। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है कि आपको अलग से सेल्स टैक्स नहीं भरना होता। ठीक है, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स होता है, इसके ऊपर वो एडवांटेज आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको ऑनलाइन बिजनेस में मिलता है कि सेल्स टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। अब ये खैर चीजें थोड़ी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है टैक्स का फीचर भी इसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है, पर ये कि कंपैरेटिवली फिजिकल के मुकाबले में आपको फिर भी एडवांटेज है। ठीक है, फिर एक और एडवांटेज कस्टमर को क्या होता है, टेली कम्यूटिंग का। टेली कम्यूटिंग क्या होता है, बेसिकली आप किसी भी वक्त किसी भी जगह, घर पर बैठे हैं, दफ्तर में बैठे हैं, किसी भी जगह बैठे हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप रिप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में, मैंने आपको बताया था ना, मोबाइल का बहुत बड़ा एडवांटेज, आप मोबाइल लेकर घूम रहे हैं और आपके पास जो है वो हर वक्त आंसर करने की, हर वक्त क्वेरी करने की, हर वक्त ढूंढने का फीचर अवेलेबल है। भाई आपने ईमेल की थी, उसका जवाब आया, नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली थी, उसका रिप्लाई देखना है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज आपके पास आ जाएगा, आप नोटिफाई हो जाएंगे टाइम से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि अब आप जो है कहीं भी बैठे हुए आपको अपडेट्स मिल सकती है। ठीक है, तो टेली कम्यूटिंग की वजह से ई कॉमर्स का बहुत बड़ा एडवांटेज आप हासिल करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप हर जगह बैठ सकते हैं, किसी भी जगह बैठकर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सही है, उसके बारे में जान सकते हैं। अब कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने दफ्तर में ही बैठे होना है, वहीं से इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, कहीं भी बैठे हुए आप जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो एक एडवांटेज होता है जो कस्टमर हासिल करता है ई कॉमर्स
ठीक है, फिर सोशल इंटरेक्शन आपकी बहुत बढ़ जाती है। आप देखें सोशल नेटवर्क्स में रिव्यूज आप लेते हैं लोगों से, रेकमेंड करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो ई कॉमर्स में आपको रहते हुए मिल जाता है, सोशल इंटरेक्शन का। सोशल इंगेजमेंट आपकी बहुत बढ़ जाती है, हर जगह आप सोशल नेटवर्क है। ठीक है, आप फेसबुक ले लें। ठीक है, फेसबुक ले लें और इस तरीके के जितने भी सोशल मीडिया की टूल्स हैं, तो अब कस्टमर के साथ या लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कई हद तक जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, रिव्यूज आप लेते। ठीक है, तो ऐसे आपका भी टाइम वेस्ट होता है, बाकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है। अगर कोई आउटसाइडर होता है तो उसको रिपोर्ट कर दिया करें, बता दिया करें। ठीक है, चाहे कंटिन्यू करते हैं इसके बाद। एक और एडवांटेज कस्टमर को क्या होता है कि यूनिक आइटम्स आप फाइंड कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। ठीक है, पहले जाहिर सी बात है आपको ये सहूलत मैसर नहीं थी, या आपको नहीं ऑनलाइन से पहले चीजें सर्च करने में मुश्किल होती थी, तलाश करने में। जाहिर सी बात है ऑनलाइन आने की वजह से ये कंपैरेटिवली अब बहुत आसान हो गया है। आपने कोई भी ऐसा आइटम है जो आपको नहीं मिल रहा, और आपको कोई पेंटिंग है, मशहूर मिसाल है जो आपको पसंद है, या लेट से ऐसी कोई यूनिक चीज जो अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में नहीं है, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे आप देखें OLX वगैरह का, ईबे का कॉन्सेप्ट नहीं होता था पहले। ठीक है, पर ये चीजें जैसे जैसे वक्त के साथ आई हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि लोग उनको नई नई चीजों को परचेज करने की तरफ जा रहे हैं। OLX से देखें आप कितनी आसानी होगी, ईबे से कोई भी ऐसा कलेक्टर आइटम है, मतलब जो पहले कलेक्टिंग आइटम कौन से होते हैं, कलेक्टर आइटम जो कम होते हैं, यूनिक होते हैं, जैसे लोगों को कॉइन्स का शौक है या पेंटिंग्स का शौक है, तो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेज कस्टमर को हासिल हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ी एडवांटेज जो है वो कंफर्टेबल शॉपिंग है, कि कस्टमर जो है अपने कंफर्ट जोन में रहता हुआ, अपने कंफर्ट जोन में रहता हुआ परचेजिंग कर सकता है चीजों की, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है वो आपको कोई मसला नहीं होता। जैसे मैं एज अ कस्टमर अगर मिसाले कुछ खरीदना चाह रहा हूँ तो मैं बाउंड नहीं हूँ, मैं 24/7 चीज परचेज कर सकता हूँ किसी भी वक्त। मैं देखना चाहूँ, कंपैरिजन करना चाहूँ, सिलेक्ट करना चाहूँ, चीज डिलीवर करवाना चाहूँ, वो मेरा ऑप्शन है। जैसे फूड पांडा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, अब आपको उस होटल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप लिस्ट में से सिलेक्ट करें जो चीज आपको चाहिए, किसी भी वक्त आ जाएगी। गाड़ी आपको अपने डोर स्टेप पे चाहिए, करीब आ जाएगी, ऊबर आ जाएगी। तो ये सारी तमाम चीजें जो है ना ई कॉमर्स आने के बाद हुई है। पहले ये फैसिलिटीज नहीं थी, जब से ई कॉमर्स ने ग्रो आपको अवेलेबल हुई है। और तीसरी हेडिंग पहले हमने देखी बेनिफिट्स टू ऑर्गेनाइजेशन, फिर बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, और तीसरी बेनिफिट्स टू सोसाइटी, यानी माशरे को क्या फायदा होता है ई कॉमर्स। सबसे पहले देखिए आप टेली कम्यूटिंग की वजह से, अगर आप घर बैठे हुए काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे अभी लॉकडाउन में देखें, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत सारे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, घर से बैठे हुए काम किया, तो उनकी जॉब भी बची रही, कोई मसला भी नहीं हुआ, कंपनी का काम भी चलता रहा। तो सोशली क्या एडवांटेज हुआ, एक तो ये उसकी जॉब सेव हो गई, दूसरा है कि रोड पे जो है ट्रैफिक कम हो गया, ज्यादा लोग ही बाहर नहीं निकले, कम लोग थे तो पोल्यूशन कम हो गया, ट्रैफिक कम हो गया, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हासिल हो गया। तो एज अ सोसाइटी ये बेनिफिट सोसाइटी को हासिल हुआ। दूसरा क्या है कि आपकी पब्लिक सर्विसेज जो है ना वो अब आपको से अवेलेबल है। ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में, पर ये है कि ई गवर्नमेंट देखें आप, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इमरान खान आए थे तो सबसे पहले इन्होंने डिजिटल पाकिस्तान की बात की।
पाकिस्तान को डिजिटाइज करने की बात करते हैं, जिसके लिए तानिया एड्रेस को लेकर आए थे गूगल से। तो उसकी वजह ही क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भाई हम जो फैसिलिटीज एज अ सिटीजन अवेल कर रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। जैसे बहुत सारी चीजें देखिए, अब आप ऑनलाइन होगी, मैट्रिक का रिजल्ट ले लें आप, ठीक है, कोई टैक्स की इन्फॉर्मेशन ले लें एफबीआर के थ्रू, तो ये तमाम चीजें जो है वो अब आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती है। ठीक है, कोई भी फॉर्म होता है गवर्नमेंट बता देती है, वहां से डाउनलोड कर लें। ठीक है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट शेयर करना चाह रही होती है, वो आप अपने लोगों के साथ, सिटीजन के साथ शेयर कर सकती है, टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कि पब्लिक सर्विसेज जो है वो आसानी से अब अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पब्लिक सर्विसेज जो पहले मुश्किल होती थी एक्सेस करना, रश लगा होता था, चाहे पासपोर्ट की बात कर लें, किसी और चीज की, वो अब आसानी से आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि सिक्योरिटी आप अवेल कर लेते हैं। ठीक है, अब आप ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आसानी से जो है अब आप घर की चार दीवारी से अगर अपना काम करना चाहें कर सकते हैं। आपकी ओवरऑल सिक्योरिटी भी बेहतर होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपको चीपर चीजें मिल जाती हैं, ज्यादा क्वालिटी की चीज मिल जाती है कम कॉस्ट पे, आसानी से। ठीक है, इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे आपको इसी वजह से बेहतर होता है कि अब आपको एजुकेशन के लिए कहीं जाना है, कुछ करना है, मैंने जैसे आपको बताया था, आप ऑप्शंस को देख सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कोई खरीदनी है, कोई सर्विस अवेल करनी है, वो आपको कम कॉस्ट पे मिल जाती है, सस्ती चीज मिल जाती है। ठीक है, फिर एक डिजिटल डिवाइड था। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये था कि अर्बन एरियाज के अंदर लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज हैं और रूरल एरिया में नहीं थी। ठीक है, तो अब वो डिजिटल डिवाइड भी तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, लोग मूव कर रहे हैं, रूरल एरियाज के अंदर भी इंटरनेट जा रहा है। ठीक है, और सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं और लोगों तक एक्सेस जा रहा है। तो वो जो डिजिटल डिवाइड था ना, डिजिटल डिवाइड का मतलब है गैप जो लोगों के दरमियान था अर्बन और रूरल में, वो खत्म होता जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि और कस्टमर क्रिएट हो रहा है और बहुत सारे लोग चेन के अंदर आ रहे हैं, और वो भी फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी नई प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है उन लोगों के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है लास्ट एडवांटेज है होम शिपिंग। मतलब ट्रैवलिंग कम होती है, जाहिर सी बात है, तो पोल्यूशन कम होती है। ठीक है, आप घर पर बैठे हुए शिप करवा सकते हैं, चीज मंगवा सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको पहले नहीं मिलती थी। ठीक है,
घर बैठे हुए किसी भी टाइम पे, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ भी शिप करके मंगवा ले, जो जो भी चाह रहे हैं वो आपके डोर स्टेप पर आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है, जो आप अवेल कर रहे हैं एज अ कस्टमर। क्योंकि पहले दौर के अंदर आप देखें तो ये चीजें नहीं होती थी, ना ये एडवांटेजेस से। पर ये कि अब ई कॉमर्स आने के बाद ये चीज बढ़ गई है, और ये चीज जो है अब आप अवेल कर रहे हैं, इसका एडवांटेज ले रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा वो है, समझ लें, एज अ सोसाइटी। फिर आपको मूव भी नहीं करना पड़ता, और वही बात है कि रश नहीं होता, ट्रैफिक नहीं होता, तो वहां से भी एज अ सोसाइटी आपको बेनिफिट होता है। तो इसकी जो पिक्चर है इस वाले टॉपिक की, वो मैंने इकरा को सेंड कर दी है। तो आप इकरा शेयर कर चुकी होंगी, तो वो आप गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई इशू होता है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि वो फिजिकल होगी या ऑनलाइन होगी। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।